नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है हमारे पास एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और किसी एक डिवाइस में झटके में दे देता है। अब इसका एक आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप पंखे के ऊपर जो व्हाइट कलर का सिलेंडर शेप में देखते हैं वो भी हमारे पास कैपेसिटर का ही काम करता है। सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं पुरानी ट्यूबलाइट्स, अब तो ये ऐसी आ गई है, एलईडी वाली लाइट टाइप आ गई है, लेकिन जो पुरानी टाइम में चलती थी जिसमें ऐसे कांच का रॉड दिया रहता था, उसके बीच में जो रहता था वो भी हमारा कैपेसिटर का ही काम करता था। तो कैपेसिटर का हमें काम क्या समझ में आया? कैपेसिटर is a device which stores charge in it and transfer it suddenly। ठीक है, ये चीज हम जान चुके हैं। अब जैसे हम लोग ने जाना था रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो रजिस्टर क्या होता है हमारे पास? रजिस्टर क्या चीज देता है? वो चीज देता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज से? कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर भी एक चीज देता है जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस, it is the ability of capacitor to store charge कैपेसिटर तो हर कैपेसिटर क्या अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन कौन सा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कौन सा कम स्टोर करेगा, उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस यूज करते हैं। कैपेसिटेंस ऐसे कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम है। तो ये चीज क्या हो जाती है? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, अब ये तो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वो हम लोग यहां पर डाल देंगे, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल दी हुई है, जैसे अभी हम लोगों ने लिया। तो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं? इसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या डाल सकते हैं? C इज इक्वल्स टू चार्ज, इसके ऊपर मान लेते हैं Q प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? K Q बाई रेडियस इसका R हो जाएगा, K Q बाई R। अब इस Q से ये Q कट जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनली? R बाई K। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो चीज डाल देते हैं यहां पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज के लिए? एक स्फेरिकल शेल के लिए। तो स्फेरिकल शेल के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या है यहां पर? R है रेडियस, रेडियस ऑफ शेल। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें क्या पता चला? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बाई V। ठीक है, तो फॉर्मूला से देखने में हमें क्या लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। ये सेम चीज हम लोगों ने रजिस्टर के टाइम पे भी देखी थी। जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास, यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? V बाई आई। तो यहां पे देखने पे लग रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस भी हमारा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो ये चीज जिस पे डिपेंड करती है वो होती है, जैसे मान लेते हैं कैपेसिटेंस का ही ले लेते हैं आगे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रॉपर्टी
ऑफ मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ मटेरियल। तो कैपेसिटेंस हमारा, हमें ये चीज पता चल गया, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस चीज पर करता है? कैपेसिटेंस हमारा डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, या उस कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या है, कि उसकी प्लेट की साइज क्या है, एरिया क्या है, ये उस सब चीज पे डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता कैसा है? हमारे पास दो प्लेट्स दी रहती हैं हमें, मान लेते हैं ये दो प्लेट्स दी हुई हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, बहुत छोटी सी है। थोड़ी सी डिस्टेंस पर दोनों प्लेट को रख दिया गया और एक प्लेट के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव क्यू और एक प्लेट के ऊपर चार्ज है नेगेटिव क्यू। इस प्लेट के ऊपर पूरा चार्ज क्या है? पॉजिटिव क्यू, और इसके ऊपर है पूरा नेगेटिव चार्ज। तो जब दो प्लेट्स को हम लोग एक छोटी सी डिस्टेंस पे रख देते हैं तो ये दोनों क्या बन जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब ये चीज कैपेसिटर बन गई है तो इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी, वही हमें निकालनी है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। अब इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें क्या पता है? Q बाई वी। तो हमें चार्ज पता है कि दोनों के ऊपर चार्ज क्यू क्यू दिया हुआ है। क्या चीज नहीं पता है? हमें यहाँ पे ये डेल्टा वी की वैल्यू नहीं पता है, दो प्लेट से, इसलिए हम लोग डेल्टा वी लेंगे। तो अब डेल्टा वी कैलकुलेट कैसे करें? डेल्टा वी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी होता है। ये चीज याद आई कि नहीं आई? ये चीज हम लोग बहुत पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा वी क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक था हमारे पास। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई डॉट डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कैसे निकालें? डिस्टेंस तो हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास एक प्लेट के लिए हो जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत बोलना कि सिग्मा की वैल्यू नहीं पता, सिग्मा हमारे पास हो जाता है क्या? चार्ज अपॉन में एरिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय जो सरफेस का एरिया है वो, तो चार्ज अपॉन में एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट तो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर हमें दो प्लेट्स दी हुई हैं तो दोनों प्लेट्स का ऐड कर देते हैं। ई नेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। तो हमें यहां पे क्या रखना चाहिए? सिग्मा अपॉन, या तो यही रख लेते हैं, चलो, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा यहां पर डिवाइडेड बाई। अब यहां पर एक प्लेट तो हमारे पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव प्रेजेंट है, लेकिन दूसरी प्लेट पर क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो हमें यहां पर नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? याद करिए कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तब बोला था कि उस पर जो चार्ज की वैल्यू डालते हैं वो हमेशा क्या, मैग्नीट्यूड डालते हैं, उसका क्या कहते हैं, साइन नहीं डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी क्यू ही होगा। दोनों की वैल्यू क्यू क्यू डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम यहां पर डाल दें तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डॉट दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। तो डेल्टा वी की वैल्यू आ चुकी है। कैपेसिटेंस हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर पुट करके। ठीक है, हमें क्या निकालना था? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती क्यूब अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीज तुम्हारी ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू डी। इस क्यू से ये क्यू काट सकते हैं हम लोग। तो कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर ये कैपेसिटर टॉपिक खत्म होता है, इसी के साथ कैपेसिटेंस ये यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।